जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने वेबसाइट को जो है वो आपने गूगल सर्च कंसोल में किस तरह से लाना है और अपनी जो पोस्टें हैं उनको गूगल सर्च कंसोल में कैसे लाना है। गूगल सर्च कंसोल में लाने का क्या मतलब होता है कि आपकी जो पोस्टें हैं वो गूगल पिक कर ले और उनको जो है वो सर्च में लाए और लोगों के सामने लाए। इसका मतलब ये होता है। तो हम अपनी वेबसाइट को इस तरह से, अपनी पोस्ट को इस तरह से बनाने वाले हैं। उसके उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आना है नीचे सेटिंग्स में। सेटिंग में आके नीचे सबसे आना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपने आना है यहाँ पे, ये करालाज एंड इंडेक्सिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है एनेबल कस्टम रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी। इसको आपने यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन, इसको आपने ओके कर लेना है। इसको आप ऑन कर लेंगे तो आप यहाँ पे कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने गौर से देखना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ पहले आपने यही लिखना है। यहाँ पे यूज़र इसी तरह से, स्पेलिंग इसी तरह से बड़े रखने हैं और लिखना भी इसी तरह से है। इसमें आपने गलती नहीं करनी, डैश लगानी है आगे, फिर एजेंट लिखना है आपने, और आगे जो है वो ये दो डॉट सेमीकोलन जो होता है ये लगाना है। फिर आगे एक जो आपने स्पेस दे के आपने ये स्टार लगाना है। फिर आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके फिर आपने डिस अलाउ लिखना है, डी बड़ा लिखना है, डिस अलाउ ये इकट्ठा लिखना है आपने, और फिर ये सेमीकोलन लगा देना है। फिर आपने डैश मारना है, फिर आपने ये स्लैश देनी है, फिर आपने लिखना है सर्च। यहाँ पे सर्च लिख देना है। फिर आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करके आपने फिर डिसअलाउ लिखना है आपने, उसी तरीके से डिसअलाउ लिखना है। फिर आपने सेमीकोलन स्पेस देनी है, फिर ये डैश लगानी है। उसके साथ आपने लिखना है कैटेगरी। कैटेगरी ये आपने कैटेगरी लिख ली। उसके बाद आपने फिर स्लैश देनी है। फिर आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपने डिसअलाउ लिखना है। या आपने इसी तरह से सेम लिखना है, डिसअलाउ लिखना है, फिर आपने सेमीकोलन लगाना है, फिर आपने स्पेस देनी है, स्लैश देनी है, टैग लिखना है। उसके बाद टैग लिख के फिर आपने स्लैश देनी है। उसके बाद फिर इंटर प्रेस करना है। इसी तरह से आपने करना है। बिल्कुल आपने जो भी आप बना रहे हैं, जिस टॉपिक पर भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, इसी तरह आपने करना है। अलाउ लिखना है, फिर आपने सेमीकोलन लगा देना है, फिर स्पेस दे के स्लैश लगा देनी है। ये आपने टेक्स्ट हर वेबसाइट पर इसी तरह से लिखना है, कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी में आके। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और आपने आना है यहाँ पे, गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने सर्च करना है ब्लॉगर, ब्लॉगर साइट मैप। अगर साइट मैप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखें पहली जो वेबसाइट आ रही है labnal.org, जनरेट XML साइट मैप्स फॉर गूगल एंड बिंग सर्च। ये आपने इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, आप नीचे आएंगे ब्लॉग URL। यहाँ पे करेंगे वो अपने ब्लॉग का URL, अपने ये पहले का दिया हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम अपनी वेबसाइट का जो है वो URL यहाँ पे दे देते हैं। तो अपनी वेबसाइट में पहले सर्च कर लेते हैं, tech1.blogspot.com। ये हमारी जो है वो वेबसाइट है। ये यहाँ पे देखें, ये हमारी वेबसाइट बनाई हुई है हमने। तो ये ओपन होके आ गई। यहाँ पे देखें ये हमारा जो URL है, इसको जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इधर इधर आके हम जो है वो इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और जनरेट एक्स साइट मैप पे, जनरेट XML साइट मैप पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये देखें नीचे आपका जो है वो साइट मैप क्रिएट होके आ गया है। अब आपने सारा जो है ये कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपने ये नीचे वाली जो लाइन है, ये नीचे वाली साइट मैप सेमीकोलन HTTPS आपका जो भी है, ये आपने ये आखिरी नीचे वाली लाइन आपने जो है वो ये पूरी की पूरी कॉपी कर लेनी है। इसको इस तरह से आपने सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और फिर आपने आना है इधर दोबारा गूगल वाली, इधर आके अलाउ के बाद एंटर किया था, यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। HTTPS parkprotect.blogspot.com हमारी इस तरह से लिखा हुआ है, एटम XML रीडायरेक्ट फॉल स्टार्ट इंडेक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एक एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स 500, मतलब कि 1 से लेकर 500 पोस्ट तक आपकी जो पोस्टें होंगी उनको जो है वो ये गूगल कंसोल गूगल सर्च में लाएगा।
1 से लेकर 500 पोस्ट तक। अगर आपकी इससे ज़्यादा हो जाती है, मतलब हमारी तो अभी 2 हैं तो हम यही रखेंगे। अगर आपकी इससे ज़्यादा हो जाती हैं, 500 तक आपकी पोस्टें हो गई, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। आपने दोबारा यहाँ पे इसको, अगर 500 से ज़्यादा आपकी पोस्टें हो जाती हैं तो आपने ये करना है, नहीं तो यही आपने रहने देना है। अभी तो ये आपने, अगर 500 से ज़्यादा हो जाती हैं तो आपने इसको दोबारा जो है वो कॉपी करना है। इसको इस तरह से कॉपी करके इसको यहाँ पे नीचे जो है वो, यहाँ पे नीचे आपने जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके यहाँ पे आपने ये एक जो लिखा हुआ है इसके आगे 501 लिखना है। आपने 501 से लेकर आपने यहाँ पे सिर्फ 500 ही रहने देना है, क्योंकि 501 से लेकर अगली अगली जो 500 है ना, ये आपकी गूगल इंडेक्स करेगा। लेकिन अभी तक हमारी जो है वो 2-3 पोस्टें हैं, इसीलिए 500 से कम है, तो यही हम एक ही रहने देंगे। इसको जो है वो पहले वाले को हम नीचे वाले को हम जो है वो डिलीट कर देंगे। अभी इसको अभी हम डिलीट कर देंगे, यही हम जो है वो रहने देंगे। इसी तरह से आपने ये सिर्फ करना है। ये जो टेक्स्ट है ये आपने सेम का सेम इसी तरह ही लिखना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपने साइट मैप किस तरह से क्रिएट करना है, ये आपको मैंने वेबसाइट बताई है ब्लॉगर XML साइट मैप्स की। यहाँ पे आपने आके अपने वेबसाइट का जो है वो लिंक देना है। यहाँ पे जनरेट XML साइट मैप पे क्लिक करना है। ये नीचे वाला टेक्स्ट क्लिक जो है वो करके कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका कस्टम रिपोर्ट डॉट txt ये आपका जो है वो ओके हो चुका है। अब आपने आना है नीचे, यहाँ पे ब्लू रंग में लिखा हुआ है, ब्लू कलर में गूगल सर्च कंसोल, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपका गूगल सर्च कंसोल जो है वो आपका जो है वो सामने आके शो हो जाएगा। अभी जो है वो आपके सामने, ये देखें आपके सामने ये शो हो गया। यहाँ पे डोमेन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे example.com URL प्रीफिक्स, यहाँ पे आपने दूसरी अपनी वेबसाइट का जो है वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसको नहीं, इसको छोड़ दें आप। URL प्रीफिक्स पे आके यहाँ पे नीचे आना है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे एडिट हो जाएगा, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का जो है वो लिंक दे देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं वेबसाइट का अपनी का लिंक पहले जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने वेबसाइट के लिंक को, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देता हूँ। नीचे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो चुकी है। गो टू प्रॉपर्टी पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे करेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपकी जो है वो वेबसाइट जो है वो आपकी गूगल सर्च कंसोल में जा चुकी है। इसी तरह आपने सक्सेसफुली जो है वो गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट डाल देनी है। यहाँ पे साइट मैप पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे इंटर साइट मैप URL। उसके बाद आपने यहाँ पे आके गूगल सर्च कंसोल पे आके साइट मैप्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंटर साइट मैप URL। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है, जो स्मॉल लेटर में आपने लिखना है साइट मैप। यहाँ पे txt नहीं लिखना, आपने लिखना है XML साइट मैप डॉट XML भी स्मॉल हरूफ में लिखना है आपने, स्मॉल लेटर में। यहाँ पे इस तरह से साइट मैप डॉट XML लिख के इसको काटेट कर दें पहले ही, साइट मैप डॉट XML। यहाँ पे आपने लिख के यहाँ पे आगे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है आपने, सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाटेड का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखें, अब जो है नीचे आपने देखना है साइट मैप डॉट XML टाइप साइट मैप है, सबमिटेड हो चुकी है। आज 26 सितंबर है क्योंकि 2023, तो आज जो है वो अभी की है लास्ट रीड। स्टेटस जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। डिस्कवर्ड पेजेस, उन्होंने जो है वो 2 पेजेस, क्योंकि हमने वेबसाइट अभी 2 पेजेस ही क्रिएट किए हैं, 2 जो है वो पोस्टें की। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ पोस्ट हमारी कितनी है। यहाँ पे देखें ये 2 पोस्टें ही अभी तक हमने क्योंकि की हैं, उन्होंने दोनों जो है वो पिक कर ली हैं, हमारी वेबसाइट की दोनों पोस्टें पिक कर ली हैं। और उसके बाद डिस्कवर्ड वीडियोज़ क्योंकि हमने डाली नहीं है, तो डिस्कवर्ड पेजेस का मतलब ये है कि गूगल ने हमारी जो पोस्टें हैं वो ढूंढ ली हैं, पेजेस जो हैं वो ढूंढ लिए हैं। अब जो है वो लोगों के सामने भी लाएगा, और आपको जो है वो जब ये सर्च कंसोल में डालेगा तो आपको ये ईमेल भी कर देगा। कभी कभी ईमेल नहीं भी करता, लेकिन जो है वो ऐसे ही जो है वो आपकी गूगल सर्च कंसोल में डाल देता है, लेकिन कभी कभी ईमेल कर भी देता है। लेकिन आपने करना यही सब कुछ है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना।
तो यही आपने करना है अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में डालने के लिए। गूगल सर्च कंसोल का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यही आपने सब कुछ करना है। आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल को। यहाँ पे देखें ये पेजेस हैं, पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारा आ जाएगा। वो पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, क्योंकि पेजेस कुछ भी नहीं इंडेक्स किए हुए है। यूआरएल इंस्पेक्शन पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने किसी भी पेजेस को, मिसाल के तौर पे ये हमारा पेज है एक, मतलब ये हमारी एक पोस्ट है, इसके लिंक कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमने लिंक कॉपी कर लिया तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसका जो है वो पेस्ट कर देते हैं अपना ये। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर हम, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सेपरेट जो है वो पेज को हम जो है वो इंडेक्स कराना चाहें तो यहाँ पे आके हम जो है वो पेज इंडेक्स करा सकते हैं। अभी जो है वो हमने पूरी जब वेबसाइट ही इंडेक्स करा ली तो हमने ये कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में डालना है। ये हमने पहले जो है वो जब हमने एसईओ की थी तो उस वक्त हमने बताया था कि गूगल सर्च कंसोल वाला ऑप्शन छोड़ दें, उसको हम बाद में एडिट करेंगे। तो हमने ये जो है वो वेबसाइट को जो है वो गूगल सर्च कंसोल में डाल दिया। तो ये भी हमने कर लिया कस्टमर रोबोट डॉट टीएक्सटी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपने गूगल अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ज़रूर डालना है ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च में आए और लोगों तक जाए और आपके अर्निंग ज़्यादा हो, और ताकि लोगों तक लोग जो है व्यू करें आपकी वेबसाइट को, आपकी अर्निंग ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को हमारे प्रेस ज़रूर करें ताकि जो भी हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।